दोस्तों भारत का पहला बेम्बो बेस्ड बायो रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो चुका है। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख पा रहे होंगे, भारत का पहला बेम्बो बेस्ड फैक्ट्री जहां पर बांस का उपयोग करके बायोफ्यूल का निर्माण किया जा सकता है, इसका काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि बेम्बो से बायोफ्यूल यानी कि एथेनॉल कैसे बनेगा, ये फैक्ट्री कहाँ पर बनाया गया है, बेम्बो से एथेनॉल बनाकर हम इसे कहाँ यूज करेंगे, इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल बेम्बो की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा बेम्बो प्रोडक्शन करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन हम इसका उपयोग बायोफ्यूल बनाने में नहीं बल्कि और भी तरह तरह के कामों में करते हैं। बट एज यू ऑल नाउ कि भारत अपने क्रूड ऑयल का 85% हिस्सा विदेशों से मंगाता है और सिर्फ 15% खुद प्रोड्यूस करता है। ऐसे में अगर बाकी देशों में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर फ्यूचर में फ्यूल खत्म होगा तो भारत को भी इससे काफी प्रॉब्लम होगा। इन समस्याओं से बचने के लिए भारत सरकार बायोफ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे चीजों पर काम कर रही है और इन्हीं में से एक है एथेनॉल ब्लेंडिंग। ज्यादातर देशों में एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए मक्का का उपयोग किया जाता है, लेकिन अब भारत मक्का के साथ साथ बेम्बो का भी इस्तेमाल करेगा क्योंकि हमारे पास काफी मात्रा में बेम्बो मौजूद है। बेम्बो यानी कि बांस। आपको बता दें कि भारत का पहला बेम्बो बेस्ड बायो रिफाइनरी असम में बनाया जा रहा है। इस रिफाइनरी प्लांट को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और यही कंपनी यहाँ पर बेम्बो से इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगी। इस रिफाइनरी प्लांट का बजट 40 बिलियन इंडियन रुपीस है। इससे एक साल में 50,000 टन इथेनॉल, 16,000 टन फरफूरल और 11,000 टन एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाएगा। इसमें से जो एथेनॉल होगा इसे पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज किया जाएगा जिससे पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा एथेनॉल एक अच्छा फ्यूल है। वहीं फरफूलर की बात करें तो इसका उपयोग चिपकने वाली चीजों को बनाने में किया जाएगा, जैसे कि गम, फेविक्विक, गोंद etc। आपको बता देगा इसकी भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर ज्यादातर बांस का प्रोडक्शन किया जाता है और पहले इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब मार्केट में ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो रही है। हर जगह लोग टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जो लोग बांस का उत्पादन करते थे उनका कहना है कि अब कोई बांस नहीं खरीदता और हमारे पास भारी संख्या में बांस मौजूद है। इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने बायोफ्यूल रिफाइनरी में बांस से एथेनॉल बनाने का फैसला किया। आपको बता देगा इसकी बेम्बो प्रोडक्शन में चीन सबसे आगे है, लेकिन चीन से ज्यादा लैंड हमारे पास है बांस प्रोडक्शन करने के लिए। पर भारत में बेम्बो की डिमांड कम होने के कारण यहाँ पर प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि मार्च 2024 में जब रिफाइनरी का काम स्टार्ट होगा तो भारत में बांस का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ सालों में बेम्बो प्रोडक्शन के मामले में भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। और जब भारत इथेनॉल का उत्पादन करेगा तो पेट्रोल की मात्रा कम करके इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज करेगा, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। हमारे देश का जो पॉल्यूशन है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और भारत सरकार का जो 0 कार्बन इमिशन का टारगेट है ये उसे पूरा करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों ये थी भारत के पहले बेम्बो बेस्ड बायो रिफाइनरी की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, क्या मार्च 2024 तक इस रिफाइनरी का काम स्टार्ट हो जाएगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।